राहुल शहर के बाहर बने एक पुराने हॉस्टल में रहता था। ये हॉस्टल सालों पहले बना था और अब यहाँ बहुत कम लोग रहते थे। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी खिड़कियां और रात होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि इस हॉस्टल में रात को कुछ अजीब होता है, लेकिन राहुल इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक रात राहुल देर तक मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा था। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। अचानक हॉस्टल के नीचे लगी पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। टिंग टिंग। राहुल चौंक गया। उसने सोचा शायद चौकीदार ने गलती से घंटी बजा दी होगी। लेकिन ठीक अगले दिन भी उसी समय वही घंटी फिर बजने लगी। अब राहुल को अजीब लगने लगा। उसने अपने दोस्त से पूछा तो उसने डरते हुए कहा, रात 12 बजे नीचे मत जाना। पहले भी एक लड़का गया था, फिर कभी वापस नहीं आया। राहुल ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन उस रात उसकी नींद उड़ गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घंटी फिर बज उठी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। न चाहते हुए भी वो कमरे से बाहर निकल पड़ा। सीढ़ियां उतरते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। नीचे पहुंचते ही उसने देखा घंटी अपने आप हिल रही थी। वहां कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा चली और लाइट झपकने लगी। तभी उसने किसी के रोने की धीमी आवाज सुनी। आवाज हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम से आ रही थी। राहुल के पैर कांप रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर अंधेरा और अजीब सी बदबू महसूस हुई। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम भी सुनने आ गए? राहुल डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने शीशे में एक परछाई देखी। एक लड़का जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बहुत उदास। वो वही लड़का था जो सालों पहले गायब हो गया था। परछाई ने कहा, हर रात 12 बजे घंटी बजती है और जो सुनने आता है वो यहाँ फंस जाता है। राहुल चीखता हुआ बाहर भागा और सीढ़ियां चढ़ते हुए बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा तो खुद को अपने कमरे में पाया। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद ये सपना था। लेकिन तभी उसने देखा उसके हाथ पर काले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। उस रात फिर 12 बजे घंटी बजी और अब राहुल का कमरा खाली पड़ा है। लोग कहते हैं हॉस्टल की घंटी आज भी बजती है और कोई न कोई हर रात सुनने चला जाता है।